दोस्तों राम राम, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज जरा इस बात पे विचार करते हैं कि हथेली में पाए जाने वाले जो चिन्ह होते हैं वो करते क्या क्या काम है हमारी हथेली में या व्यक्ति विशेष की लाइफ में। ये हथेली है, ये हथेली है, इसमें चिन्ह बनते हैं, चाहे वो उंगली पर बने, चाहे वो रेखाओं पर बने, और चाहे वो पर्वतों पे बने, सूर्य शनि मंगल बुध इत्यादि पर्वतों पे बने। तो सबसे पहले देखते हैं आज, सबसे पहले त्रिभुज। त्रिभुज जिस भी जगह बनता है, त्रिभुज की क्या विशेषता है? त्रिभुज जहाँ पर चाहे हृदय रेखा में बने, चाहे मस्तिष्क में बने, चाहे लाइफ लाइन पे बने, चाहे किसी पर्वत पे बने, जुपिटर पे बने या शनि पे बने या सूर्य बुध, किसी भी पर्वत पे त्रिभुज बनता है। तो त्रिभुज जो है शुभ फलदायक माना गया है हथेली के हिसाब से। ये चिन्ह वही हैं जो अधिकतर व्यक्ति विशेष के हाथों में पाए जाते हैं, इसलिए इनका विवरण पहले देना बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा होता है बिंदु। बिंदु हाथ में कहीं पे भी बने, एक बिंदु बनता है। बिंदु भी दो प्रकार के होते हैं, काले और सफेद। लेकिन काला बिंदु कहीं पर भी बनता है तो ये अशुभ माना गया है। काला बिंदु नहीं बनना चाहिए, जिसको आप तिल भी बोलते हैं। इसकी कई विशेषताएं होती हैं। एक बनता हाथ में क्रॉस। क्रॉस चाहे कहीं भी बने, ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये प्लस का चिन्ह भी है, लेकिन प्रचलित है ये क्रॉस के माध्यम से। तो जो शास्त्र विद्वान बताते हैं उन्हीं के अनुसार चलना पड़ता है। ये क्रॉस ही है, क्रॉस है तो क्रॉस ही है। तो क्रॉस जो है ये सिर्फ बृहस्पति पर्वत पे ही जो है शुभ चिन्ह माना गया है। लेकिन उसके बाद भी कई हाथों में ऐसा भी देखा गया है कि क्रॉस का चिन्ह अगर नीचे है, इसके और इसके भी नीचे है, इधर भले ही वो मस्तिष्क रेखा को टच न करे, यहाँ बीच में है, इससे नीचे होना, पर्वतों से नीचे के भाग में होना चाहिए, ऊपर पर्वत पे नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा पर्वत पे क्रॉस का चिन्ह किसी भी पर्वत पे बने, ये अशुभ ही माना गया, अशुभ फल ही देता है। ये शुभ फल तो इसको देना आता ही नहीं है, क्रॉस का चिन्ह। इसलिए क्रॉस का चिन्ह भी जो है बृहस्पति पर्वत के अलावा जो है और जगह पर जो है वो गलत माना जाता है। अब आता है वृत्त का चिन्ह। ये गोल जैसा जो है, ये गोल जो है, वृत्त का चिन्ह अलग अलग जगह पे यहाँ होगा वृत्त का चिन्ह तो ये अलग फल देता है, यहाँ पे है तो ये अलग फल देता है। इसलिए वृत्त का चिन्ह भी जो है कहीं पर शुभ है तो कहीं पे अशुभ। अब एक है द्वीप का चिन्ह। ये बनता है द्वीप का चिन्ह, ऐसे करें कहीं पर भी बने, इसी में भी बन जाए, ये लाइफ लाइन है, इसमें भी द्वीप का चिन्ह बन जाए। तो ये द्वीप का चिन्ह जो है इसका मतलब है कि वो या ग्रह पे बन जाए, यहीं पे द्वीप का चिन्ह बन जाए, किसी पर्वत में, जुपिटर पर्वत पे जो है थोड़ा सा इधर करके द्वीप का चिन्ह बन जाए, ऐसा करके, ये बीच में खोखला होता है। तो ये जो जुपिटर का स्वभाव है, गुरु बृहस्पति का जो स्वभाव है, उसके स्वभाव को जो है ये प्रभावित कर देता है, कम कर देता है, उसमें ह्रास कर देता है उस ग्रह के गुणों में। ये द्वीप का चिन्ह, ये भी हाथ में जो है, हाथ में चाहे उंगली पे बने, चाहे उंगली पे तो बहुत कम बनते हैं, लेकिन पर्वत पे बने चाहे रेखाओं पे बने, ये वहाँ भी ठीक नहीं बैठता। दूसरा होता है वर्ग का चिन्ह। वर्ग का चिन्ह तो चाहे कहीं भी बने, वर्ग का चिन्ह जो है वो शुभ फल ही देता है, लेकिन अशुभ फल नहीं देता है, चाहे देर से देवे चाहे सवेर से देवे। और उसके बाद है जाली। जाली कहीं पर भी बनती हो, जाली का बहुत बड़ा दुर्गुण है एक। इस प्रकार से जाली कहीं पर भी बनती हो
तो जाली अगर किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में यहाँ पे जाली बन गई, तर्जनी भी ठीक है, बृहस्पति पर्वत भी ठीक है दिखने में, लेकिन जाली अगर बन गई तो ये, अब जिसका जुपिटर सही है, गुरु पर्वत सही है, वो सदाचारी होगा। लेकिन ये जाली बन गई तो वो ये उसको अत्याचारी में बदल देता है। जाली का काम होता है बदलना, जो जैसा है वैसा स्वभाव न होना, बस उल्टा कर देना, उसके स्वभाव को विपरीत कर देना। उसके बाद आता है स्टार, नक्षत्र। नक्षत्र का चिन्ह इस तरह से बनता है, कहीं पे भी बने, ये बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। ये चिन्ह तकरीबन सबके हाथ में मिल जाते हैं। इस प्रकार स्टार का चिन्ह बनता है। तो स्टार का चिन्ह भी अलग अलग जगह पे अलग अलग फल देता है। वो हाथ देखने के बाद ही पता चलता है, ऐसे वैसे पता नहीं चलता है। लेकिन स्टार का चिन्ह, नक्षत्र का चिन्ह होता शुभ माना गया है। एक होता है चंद्रमा वाला चिन्ह, ये अर्धचंद्र का चिन्ह जो है, जो हाथ में बनता है, ये ऐसा चंद्रमा वाला चिन्ह, ये जो है उंगलियों पे भी बनता है, और पर्वत और रेखाओं पे तो ये बनता ही है। तो ये भी जो है शुभ माना गया है। एक बनता है कांटेदार चिन्ह, ऐसा करके, और इसकी एक शाखा, भाई ये इतना ही बनेगा, चाहे किसी भी पर्वत पे बने, ऐसा चल के ये इतना ही बनता है। ये भी कहीं शुभ फल देता है और कहीं ये अशुभ फल देता है, ये ऐसा चिन्ह भी। और एक बनता है इसमें सूर्य का चिन्ह, सूरज का चिन्ह ऐसा करके, और ऐसा इसके बीच में बिंदु होगा। सफ़ेद बिंदु है तो और भी उत्तम, लेकिन काला है तो फिर वो निष्फल कर देता है, वो सोया रहता है तो कुछ नहीं करता है व्यक्ति विशेष की लाइफ में। ग्रह भी सोते हैं या रेखाएं भी सोती हैं, अंगुलियां भी सोती हैं। सोने का मतलब निष्फल, कुछ न करना, निकम्मा, कुछ फल नहीं दे पाते, क्योंकि जैसे जन्म कुंडली में चलता है वैसे हाथ में भी चलता है। इस प्रकार से इन ग्रहों, इन चिन्हों की जानकारी देना आप अपने हाथ में भी देख सकते हैं आराम से, कौन सा चिन्ह कहाँ पे बन रहा है। लेकिन चिन्ह की पहचान आनी चाहिए। चिन्ह जो है अंगूठे पे अलग से बनता है, अंगूठे पे क्रॉस बने, कहाँ बन रहा है, उभरा हुआ है, कैसा है, ये उसके फल के, तो उसके उभरने के तौर तरीकों पे, या उंगलियों पे बने तो उंगली के तौर तरीका क्या है, किस तरह झुकी है, नहीं झुकी है, छोटी है, बड़ी है, उसमें डिपेंड करता है। तो इस प्रकार ये रहे, चिन्हों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यही व्यक्ति विशेष की लाइफ को बहुत प्रभावित करते हैं। इसलिए जो है देखते रहिए सिद्ध की दान में पॉमस्ट्री से संबंधित जानकारियाँ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जय हिंद।